छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईपीएल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर हमने आपको सुबह ही बता दी थी कि भाई आईपीएल को जो है अब आगे के मैचेस जो है वो सस्पेंडेड है, बिकॉज जिस तरीके की अभी कंडीशंस, अभी हालात जो भारत पाकिस्तान की तनाव की वजह से जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से अब बहुत सारे क्वेश्चंस इसके साथ जो है वो पनपते हैं। कब होगा, कैसे होगा, कौन सी विंडो है, खिलाड़ियों को नुकसान होगा कि नहीं, आईपीएल को नुकसान होगा या फिर जो फ्रेंचाइजी है उनको नुकसान होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके साथ जो है दिमाग में अराइज होती हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब लेकर हम हाजिर हो गए। जितनी भी अपडेट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं जो ताज़ा जानकारी आ रही है उसके अनुसार। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि भाई जो सस्पेंड हुआ है आईपीएल, उसके बाद जो बाकी बचे मैचेस हैं वो कब हो सकते हैं, कौन सा ऐसा स्लॉट है जो वो खाली है जहां पर जो है एडजस्ट किया जा सकता है। तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स दिखा दीजिए, सारे पॉइंटर्स मैं आपको बता देता हूं। आईपीएल को फिलहाल एक हफ्ते के लिए जो है ना वो रोका गया है। नए शेड्यूल और वेन्यू का जल्दी ऐलान किया जाएगा। एक हफ्ते के बाद हालात देखकर जो है ना बातचीत होगी सब स्टेक होल्डर से, सरकार से बैठक होगी और फिर एक नया शेड्यूल जो है वो जारी किया जा सकता है। 57 मैचेस इस सीजन हुए, 16 मैचेस बाकी हैं इंक्लूडिंग द प्लेऑफ्स, जिसमें फाइनल भी इंक्लूडिंग है। तो वो 16 मैचेस का जो है आपको एक विंडो तलाशना है। अगस्त सितंबर में एक विंडो जो है ना वो निकल कर आता है, क्योंकि एशिया कप उस दौरान कराने का प्लान था, मगर जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के हालात हुए हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ खेलने को राजी ही नहीं होंगे तो फिर किस बात का एशिया कप जो है ना वो रह जाएगा। तो एक वो विंडो वहां पर निकलती है। चलिए इससे पहले डिस्कशन करें इसी मुद्दे पर। राजीव शुक्ला है बीसीसीआई के उपाध्यक्ष, उनका बयान जो है ना मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या बोला है। उसके बाद आगे की चर्चा यहां पर करते हैं कि भाई किस तरीके से जो है अब इस सिचुएशन को देखा जा सकता है। बीसीसीआई ने आईपीएल को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करने का फैसला लिया है। एक हफ्ते के बाद हालात को देखते हुए सरकार और आईपीएल से जुड़ी सभी स्टेक होल्डर्स से बात की जाएगी और उसके बाद ही नई तारीखों का ऐलान होगा। ये राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष बीसीसीआई, इन्होंने ये ऑफिशियल बयान जो है वो यहां पर दिया है। सर पहली बात तो ये मतलब बाकी हम डिटेल्स में जाएं, टेक्निकलिटीज में जाएं, जो फैसला लिया गया वो सही फैसला था, सही वक्त पे टाइमली फैसला ले लिया गया। हाँ, मतलब बीसीसीआई ने कल जिस तरह से मैच को बीच में रोका गया जी, फिर अभी जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से हरकतें की जा रही हैं, हालांकि हर बार उस हरकत का मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते ना कि अगली कंट्री जो है वो जिसको हमारी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां से झूठ का पुलिंदा हमेशा से आता रहा है। तो जब आपको यही नहीं पता कि वो अगला स्टेप क्या करेंगे, आप अलर्ट हैं हर चीज के लिए, आप हर चीज का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं उनको, आप सजग हैं, आप सतर्क हैं, तो फिर क्यों रिस्क लेना। हालांकि अगर चाहते तो बहुत आसानी से इन मैचेस को अगर आप साउथ इंडिया में शिफ्ट कर देते तो आप करा सकते थे। लेकिन फिर अगर जो पहली रिलीज आई थी, जो पहला स्टेटमेंट आया था, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने ये कहा कि भाई जो एग्जैक्ट वर्ड था कि इट डज नॉट लुक नाइस दैट क्रिकेट गोज ऑन व्हाइल द कंट्री इज एट वॉर। एक तरफ आप वॉर के जोन में है, एक तरफ आपके जवान, आपकी सरकार, आपकी सेना, आपकी फौज अपने जान की कीमत पर आपकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है, और दूसरी तरफ आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये शायद वो जेल नहीं करता, अदरवाइज ऐसी कोई मारामारी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत हमला, आतंकी हमला जो डर के मारे हटा दिया या कुछ अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चला रहा है, तो वो बहुत ही बेबुनियाद सी बात है, बहुत ही बकवास बात है। ये सिर्फ और सिर्फ एहतियातन लिया गया है, और इसीलिए जो आपने कहा कि अगर आप 100 में से 100 लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ, अगर ये फैसला एहतियातन हुआ है तो बिल्कुल सही है, आपको कोई भी जोखिम जबरदस्ती का लेने का मतलब ही नहीं बनता है। बिल्कुल जी, और देश के साथ जो है, देश के जवानों के साथ जो है, सेना के साथ खड़े होने का वक्त है कि भाई यहाँ पर अभी हम जो एक एंटरटेनमेंट के लिए जो एक टूर्नामेंट चलाया जाता है उसका एंटरटेनमेंट का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जो है कंट्रीज ऑलमोस्ट एट वॉर टाइप, उस तरीके की सिचुएशन जो है आ गई, और वो कब ठीक होगी इसका भी कुछ पता नहीं है, वो चीजें कहीं अपने हाथ में नहीं होती। मतलब आप काली पट्टी बांध के एक मैच तो खेल सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप काली पट्टी बांध के एक टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। वो फर्क है। बिल्कुल, ये एक संदेश है, एक मैसेज है कि भाई पैसों से ज्यादा, एंटरटेनमेंट से ज्यादा ना देश सबसे पहले आता है, और वो मैसेज जो है यहाँ पर बीसीसीआई ने, बोर्ड ने भी देने की कोशिश की है। चलिए जी, अब ये फैसला हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप हमने आपको बता दिया कि भाई एक विंडो जो है वहाँ पर खुलती है, जो अगस्त सितंबर के अंदर जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं एशिया कप, अगर आप उसको नहीं भी करोगे तो आप अपने आईपीएल के मैचेस करा सकते हो। वैसे भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस अब मतलब बहुत आगे तक नहीं दिख रहे होते हुए किसी भी हालत में। तो फिर अब एक सवाल ये भी आता है कि भाई अब ये जो रद्द हुआ, क्या इससे बीसीसीआई को नुकसान हुआ, क्या स्टेक होल्डर्स को इससे नुकसान हुआ? क्योंकि हर कोई जानता है कि भाई सबसे ज़्यादा मनी मिंटिंग जो टूर्नामेंट है वो बीसीसीआई के लिए आईपीएल ही है, और बीसीसीआई जो है वो वर्ल्ड का 90% जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है क्रिकेट का। तो क्या इससे नुकसान होगा? इसका जवाब हम आपको देते हैं कि भाई इससे नुकसान होगा या नहीं होगा। आईपीएल सस्पेंड हुआ है, पहली बात तो आप ये समझिए, रद्द नहीं हुआ है। ठीक है, रद्द होना अलग बात होती है, सस्पेंड होना मतलब कि टू बी कंटिन्यूड थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, तो सीजन रद्द होने की सूरत में भी जो है ना वो घाटा नहीं होता। पहले तो रद्द नहीं हुआ है, अगर रद्द हो भी जाता तो भी क्या है कि बीसीसीआई ने इसका एक मोटा इंश्योरेंस करा के रखा है पूरे टूर्नामेंट का। भाई जब इतना सब कुछ स्टेक पे लगा है, इतने करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, तो इंश्योरेंस बीमा जब आदमी अपना कराता है, अपनी गाड़ी का कराता है, तो इतने बड़े टूर्नामेंट का भी कराया जाता है। अगर हम पिछले साल को पैमाना माने, इस साल का डेटा अभी हमारे पास नहीं है, तो पिछले साल 10,000 करोड़ रुपए का बीमा हुआ था। अगर नुकसान होता है तो वो बीमा कंपनी से जो भरपाई होगी, क्योंकि उसकी एक जिसे आप कहते हैं ना मोटी किस्त जो है वो बीमा कंपनीज को लगातार जारी, जब से टूर्नामेंट जो है वो शुरू हुआ है, हर साल जो है ना उसकी किस्त बढ़ती गई, उसके बीमा की राशि बढ़ती गई इंश्योरेंस की। तो इस वजह से जो है ना वो नुकसान नहीं होगा। सर मगर नुकसान हो या ना हो, उससे ज़्यादा जो है वो भावना इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये तो चलो ठीक है, ये तो एक समझदार कोई भी संस्था होती है, समझदार कोई भी इंसान होता है तो वो अपनी कवर लेके चलता ही है। बिल्कुल, और कुछ नहीं है ये नुकसान, मतलब ये बीसीसीआई, ये नुकसान कोई पीसीबी या कोई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड या वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये बीसीसीआई है जी। पहली बात तो नुकसान, ये नुकसान इतना बड़ा कोई नुकसान होता भी तो नहीं था, पहली चीज, क्योंकि जिस तरह के जिस चीज की कीमत पर ये नुकसान हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक जवान की कीमत से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं कह रहा हूं चलिए हो गया नुकसान, वर्स्ट केस में मान लेते हो गया जी, जितना आपने बताया। एक सीरीज इंडिया रखेगा अपने देश में, और किसी भी ऑस्ट्रेलिया को या किसी न्यूजीलैंड को, और अगर कहेगा कि आ जाओ जी 5 वनडे और 3 T20 या 5 T20 और 3 वनडे, 15 दिन का आपको इस आईपीएल के साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, अब जो आपके 16-17 मैचेस बचे हैं, बहुत आपको हार्डली 12 से 15 दिन चाहिए। 12 से 15 दिन के विंडो में अगर भारत ने किसी एक बड़ी टीम को होस्ट कर लिया, आ जाएगा उतना पैसा। तो बीसीसीआई के सामने पैसा कभी चैलेंज रहा ही नहीं, यही उसकी ताकत भी है। इसीलिए शायद वो ऐसी कश्मकश नहीं थी, वहां सारे स्टेक होल्डर्स थे। जब वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में 10 फ्रेंचाइजी के ओनर्स थे, सारे के सारे पैसा लगा के बैठे हुए। बिल्कुल। और पैसा जिस लीग के बारे में सबसे पहले कहा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन कैसे जब बात देश की सुरक्षा की आती है, जब बात देश के जवानों की आती है, जब बात गंभीर मुद्दों की आती है, कैसे हर कोई एक पेज पर है। मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में सब कुछ डिसाइड हो गया कि हाँ जी ठीक है, हम एक हफ्ते के लिए टाल रहे हैं। पैसा वैसा तो वहां पूछा ही नहीं किसी ने कि भाई क्या डिस्कशन, क्या हमको नुकसान हो रहा है क्या, और क्या हमारा इतना पैसा जा रहा है, उतना पैसा जा रहा है। बहुत छोटी सी बात है मेरे ख्याल से ये बीसीसीआई के लिए। और अच्छी बात यह कि सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हो, चाहे स्पॉन्सर्स हो, और चाहे फ्रेंचाइजी ओनर्स हो, हर कोई एक पेज पे है। बिल्कुल जी, एक पेज के ऊपर है। और बीसीसीआई ने ये तारीफ भी की है कि किसी ने मतलब इस फैसले के ऊपर जो है ज़रा से भी उफ नहीं करी, सबने सपोर्ट दिया, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हों, चाहे वो स्पॉन्सर्स हों, चाहे टीम के मालिक हों, कि भैया नहीं ये सही बात है, ये जायज़ बात है, और ये इस समय जो है ना होना चाहिए। चलिए जी, तो ये भी हमने आपको बता दिया कि भाई बीसीसीआई को इससे कोई खासा नुकसान है नहीं, इंश्योरेंस कवर है, हर मैच का इंश्योरेंस होता है, इनफैक्ट हर खिलाड़ी का भी इंश्योरेंस जो है ना वो कराया जाता है। इतनी माइन्यूटली जो है टूर्नामेंट को आगे बढ़ाया गया, प्लान किया गया, तभी हर साल आप इतने बड़े स्केल का टूर्नामेंट करा पाते हो। अब एक चीज़ आती है कि भाई खिलाड़ियों को मोटी रकम मिली है, अब क्या खिलाड़ियों के पैसे कटेंगे क्या? क्योंकि पूरा तो टूर्नामेंट हुआ नहीं, सारे मैचेस उन्होंने खेले नहीं। चलिए जी, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं कि खिलाड़ियों के पैसे कटेंगे कि नहीं कटेंगे, और किस सूरत में कटते हैं। खिलाड़ियों को जो बोली लगाई गई उन पर, जो मेगा ऑक्शन हुआ या फिर जिस भी राशि में रिटेन किया गया खिलाड़ियों को, वो रकम उनको दी जाएगी, वो नहीं कटेगी। ठीक है, कटती कब है? कटने की एक ही सूरत होती है कि भाई अगर आपको चोट लग जाए या आप अपना नाम वापस ले लो। ठीक है, जब खिलाड़ी अवेलेबल है और किसी कारणों से आप उसको नहीं खिलाते हो टीम में, या मैचेस नहीं होते हैं, तो उसको उसकी रकम जो है वो पूरी मिलेगी। ये चीज़ जो है वो तय है, तो ये नियम के अनुसार वो पैसा जो है वो दिया जाएगा। अगेन यहाँ पर इंश्योरेंस कवर काम आ सकता है, जो टीमें अपने लिए अलग से भी लेती हैं।
अब इसके अंदर क्या है कि भाई कटेगा क्या, कटेगा ये कि भाई बीसीसीआई ने इस साल से सर एक चीज इंट्रोड्यूस करी थी कि मैच फीस कि हर मैच खेलने का अलग से जो पैसा मिलता है किसी खिलाड़ी को, लेट से 10 करोड़ में उसको टीम ने खरीदा तो 10 करोड़ तो उसको मिलेंगे, प्लस हर मैच खेलने का 7.5 लाख रुपए मिलेगा। तो अब जो 16 मैचेस नहीं खेले खिलाड़ियों ने, वो मैच फीस जो है ना, प्रोबेबली उस पर भी फैसला नहीं हुआ है, प्रोबेबली वो नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अभी जैसे आपने शुरुआत में कहा ना कि ये रद्द नहीं हुआ है, सस्पेंड हुआ है, राइट, तो वो मैचेस तो खेलेंगे ना खिलाड़ी। हाँ, ये जरूर। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये जो हर टीम में विदेशी खिलाड़ी हैं, और विदेशी खिलाड़ी यानी आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की बात कर लीजिए, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बात कर लीजिए, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की बात कर लीजिए, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं, वैसे तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स भी हैं, अफगानिस्तान के भी हैं, लेकिन ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके प्रेजेंट प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, करंट प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, जो वहां के लिए भी खेलते हैं। अब जब वो विंडो हम निकालेंगे 10 से 15 दिन की इस टूर्नामेंट को खत्म करने के लिए, क्या वो खिलाड़ी अवेलेबल हैं? अगर वो अवेलेबल हैं तब तो वो आएंगे, वरना फिर आप फ्रेंचाइजी ओनर्स से ये कहेंगे कि देखिए एक काम करते हैं, आप ये विदेशी खिलाड़ियों का मोह छोड़ दीजिए, या अगर मान लेते हैं 50, लेट्स से एक नंबर ले लेते हैं, 50 विदेशी खिलाड़ी हैं, आप मान लेते हैं उसमें से 25 अवेलेबल नहीं है, तो फ्रेंचाइजी ओनर से कहा जाएगा कि चलिए कोई बात नहीं, ये 25 अवेलेबल हैं, आप इन 25 के साथ खेलिए, बाकी आपके पास पूल तो है ये खिलाड़ियों का। तो अगर ये कटने भी होंगे ना, तो उन खिलाड़ियों के कटेंगे जो अवेलेबल नहीं है उस समय जब हम ये दोबारा विंडो निकाल रहे हैं तो। और फिर वही वाली बात आती है कि जब जिस मुद्दे की वजह से इसको टाला गया है, जिस मुद्दे की वजह से ये सब कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, वहां शायद ये रकम जो है वो बहुत छोटी रकम है, इस चीजों पर बातचीत भी नहीं होगी। बातचीत इस बात पर होगी कि कैसे हम इस टूर्नामेंट को बेहतर तरीके से कंडक्ट करा सकें, जो इसके बाकी बचे मैचेस हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में आप उन मैचेस को करा लें, ये प्रायोरिटी होगी, ना कि ये कि इसका पैसा कटेगा उसका पैसा कटेगा। बिल्कुल जी सर, मगर इसमें ना एक चीज मेरे को समझ आई बातचीत करते करते, थोड़ा सा दिमाग में ये समझ में आया, हालांकि ये भी दूर की कौड़ी है और करंट हालात को देखते हुए ये मायने नहीं रखता, मगर फिर भी जब ये विंडो लेट्स से कि अगर अगस्त सितंबर में आती है, अब किसी टीम के पास उसके महत्वपूर्ण खिलाड़ी ही विदेशी हों और जो उस समय अपनी नेशनल साइड के लिए बिजी हों, तो उस टीम को सफर करना पड़ जाएगा। बिल्कुल करना पड़ जाएगा। और वैसे भी अगर मैं तो आप जिस जगह पर आप जा रहे हैं उससे पहले भी अब जब ये रुक गया, तो हर टीम का मोमेंटम भी खत्म हो गया। बिल्कुल। अब वो जो आरसीबी के फैंस थे ना, जो इस बार ये मान के बैठे हुए थे कि खिताब उनका है, क्योंकि आरसीबी जिस तरह के मोमेंटम में थी, वो वाकई लग रहा था कि भाई 8 मैच उन्होंने जीते, और जिस तरह की परफॉर्मेंस, बैटिंग वेल सपोर्टेड बाय बॉलिंग, तो अब वो विदेशी खिलाड़ी आएंगे, अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, वो तो मेरे लिए दूसरा प्रश्न है। उससे पहले मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो मोमेंटम फिर से मिल पाएगा? क्या वो जो शुरुआत आपने सीजन की थी और जिस तरह से आप पीक पर गए, और अब जब आपको ये लगने लगा था कि बस अब किताब के आप बहुत करीब हैं, या आप प्लेऑफ के बहुत करीब हैं, तो अब वो जो 3 टीमें यानी चेन्नई, हैदराबाद और राजस्थान, जो ऑलरेडी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, केकेआर भी, इन 4 टीमों को अगर आप छोड़ दीजिए, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होगी, उनका कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो 6 टीमें हैं, उनको वापस उस मोमेंटम को हासिल करना, ये चैलेंज होगा। और फिर प्लस वो जो दूसरा चैलेंज आप कह रहे हैं कि भाई अगर एक टीम जो है जिसके पास कोई कॉम्बिनेशन सेट हो गया है, वो पूरा का पूरा सबसे बड़ा जो सरदर्द होता है, पेच होता है, वो वही कॉम्बिनेशन तो होता है, जिसमें एक विदेशी खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर जाता है तो दूसरा उसकी जगह पे कौन आएगा, इसको लेकर टीमें, उनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो वो चैलेंज तो है ही है, लेकिन मोमेंटम जो है वो मोमेंटम भी जाएगा। और इसलिए भी अब शायद टीमों को नहीं लग रहा होगा, मतलब प्लेयर्स को लग रहा होगा कि यार ये गड़बड़ हो गया, हमारा मोमेंट अच्छा था। लेकिन ये बात मैं तीसरी बार कह रहा हूं, लेकिन फिर कह रहा हूं कि जिस वजह से हुआ है, शायद हर कोई उस बात को रेस्पेक्ट करेगा। एक ट्रॉफी शायद इस बार नहीं मिली, अगली बार मिलेगी, अगली बार नहीं मिली तो अगली बार मिलेगी, लेकिन जिस वजह से रोका गया है उसका सम्मान हर कोई करेगा, हर एक खिलाड़ी करेगा, और कर भी रहा है। वो भी हम दिखाएंगे किस तरीके से खिलाड़ियों ने जो है अपनी बात यहां पर रखी है। चलिए जी, ये मोटी मोटी बात हो गई। आईपीएल से जुड़ी अपडेट्स आपको हमने बता दी कि भाई खिलाड़ियों का क्या नफा नुकसान है। कोई नुकसान किसी का नहीं हो रहा, ना कोई आईपीएल का नुकसान हो रहा है, ना बीसीसीआई का हो रहा है। हाँ, बस जो थोड़ा बहुत नुकसान ये है कि भाई मोमेंटम जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर एक कंटिन्यूटी में चीज़ थी, अगर वो पूरी खत्म हो जाती तो अलग बात थी। अब उसको दोबारा से जो है वो कुनबा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके अंदर जो मेहनत लगेगी और टाइम लगेगा वो ज़रूर होगा, मगर कई बार सिचुएशंस जो है वो हाथ में नहीं होती हैं। चलिए जी, अब इससे पहले कि हम आए कि भारतीय खिलाड़ियों ने क्या कहा इस मोमेंट के बारे में, जो हालात अभी बने हुए हैं, उससे पहले मैं दिखाता हूं कि बॉर्डर पर शाहिद आफरीदी ने क्या कहा है, और उनके बोल जो है वो कैसे होते हैं आपको पता ही है। पिछले दिनों भी वो कुछ बोलते रहे, अब भी वो बाज नहीं आ रहे।
ठीक है, इतनी मतलब सेंसिटिव सिचुएशन में जो है ना, अगर आप इतने बड़े नाम हैं आप एक देश के और उसके बाद इस तरीके के बयान देते हो तो बड़ी वाकई अफसोस होता है। बयान पहले मैंने आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी फौज इतनी ट्रेन हो चुकी है कि ये तो मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे हमारा। ये एक ऐसे आदमी का बयान है जो अपनी टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान रह चुका है, जो कि वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान है। इस तरीके का लूज बयान ऐसे सेंसिटिव मौके पर, ये आग में घी डालने वाली बात है। मतलब ये इनको सर शोभा नहीं देता कि भाई पहले तो चलो बयानबाजियां हो रही थी, अब तो लोग मर रहे हैं, ठीक है, दोनों तरह के सेनाओं में आप भी बोल रहे हो भाई शहीद हो गए, इधर भी बोल रहे हो शहीद हो गए, उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। क्या होता है कुणाल, कई बार आप कोई चीज खरीद के लाते हैं ना, तो लेकर आए आप, उसके 6-8 महीने बाद उसमें कोई डिफेक्ट आ गया। हाँ। आपने जब गए और आपने उसको चेक कराया तो पता चला कि वो तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। हाँ। वो बनी ही चीज खराब थी। हाँ। शाहिद अफरीदी का जो जबान है ना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो कोई पहली बार ऐसा उन्होंने नहीं किया। मतलब वो, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस तरह के बयान देकर अपने देश का या अपने बोर्ड का या अपने प्लेयर्स का भला कर रहे हैं, तो वो शायद उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कर क्या रहे हैं, वो अपना नुकसान ही कर रहे हैं। और ये तो बहुत बड़ा मसला है। ये तो अब तो चलिए आप लड़ाई चल रही है इस वक्त। तो इससे पहले की बात भी कर लेते हैं। जब ये बात होती थी ना कि चलो यार एक काम करते हैं, एक ट्रॉफी शुरू करते हैं, अगर गावस्कर बॉर्डर या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो सकती है तो इमरान कपिल ट्रॉफी क्यों नहीं हो सकती है? कई बार लोगों ने कहा। फिर लोगों ने यह भी कहा कि साहब भारत पाकिस्तान के मैच को तो दुनिया में आप कहीं भी करा लेंगे तो लोग देखने आएंगे, क्योंकि उस तरह की लोकप्रियता है इस मुकाबले की। तो चलिए इसको पिच करते हैं। पाकिस्तान के कुछ बड़े वेटरन प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने इसको बोलना शुरू किया कि एक टूर्नामेंट ऐसा होना चाहिए। इससे पहले कि उसको लेकर कुछ सिंसियरली बातचीत की जाए, एक बयान आ गया साहब शाहिद अफरीदी का कोई, और फिर उसके बाद यही हुआ कि मतलब सोचना भी नहीं है इसके बारे में। तो शाहिद अफरीदी कभी अपने बयानों से अपने देश का भला नहीं करते, वो बुरा ही करते हैं। और इस वक्त भी जो है वो ये जो इन्होंने बयान दिया है वो बुरा करने वाला ही बयान है। इसको मैं कहीं से बुद्धिमानी नहीं करूंगा। हाँ, उनके लिए अपने लिए फायदेमंद जरूर है, क्योंकि जहां पर वो मैसेज करना चाहते हैं, वो जो पाकिस्तान को 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए हमेशा। पाकिस्तान के आवाम को एक हिस्से में रख लीजिए, यानी आम लोग जो हम और आप हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस को दूसरे हिस्से में रख लीजिए। पाकिस्तान के नेताओं को तीसरे हिस्से में रख लीजिए। भारत की लड़ाई कभी भी पाकिस्तान के आवाम से नहीं रही, भारत की लड़ाई वहां के नेताओं से रही, भारत वहां के फोर्सेस से रही, और वहां से फैला रहे आतंकवाद से रही। वो आतंकवाद वहां का आम आदमी नहीं फैला रहा है। तो ये जो इस तरह के बयान वीर है ना, ये इनको नंबर बनाने होते हैं अपने पॉलिटिशियन वाले कोटे में और वहां वो आर्मी के कोटे में, लेकिन नुकसान उससे जो है वो आम आदमी का हो जाता है। बिल्कुल जी, जैसे गावस्कर साहब बोलते हैं ना, प्लेइंग टू दी गैलरी, प्लेइंग फॉर दी गैलरी। ठीक है, कि वो गैलरी में बैठा आदमी चीख रहा है छक्का मारो, छक्के की जरूरत नहीं है, ठीक है, मगर वो मारो ताकि वो खुश हो जाए। तो यहाँ पर वो उन लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है जो प्रोबेबली वो जो 2 हिस्से सर ने बताए वहां पर बैठते हैं, ताकि आगे आपका कुछ हो। पहले तो देश बचेगा, देश रहेगा, तब तो वो नंबर रहेंगे, नहीं तो वो नंबर भी नहीं रहेंगे। जिस तरीके की बयानबाजियां यहाँ पर इनमें से आधे क्रिकेटर्स जो ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं ना, वो पाकिस्तान में रहते भी नहीं है। इनके बड़े बड़े घर हैं। जैसे ही पैसा मिलता है, पहला काम होता है दुबई में घर खरीदो, तो दुबई रहते हैं। जब थोड़ा और पैसा कमा लेते हैं तो लंदन में घर खरीदो, तो फिर ये लंदन चले जाते हैं। पाकिस्तान में अच्छा जो पढ़ा लिखा आदमी जो पैसा कमा चुका है वो वहां रहता ही नहीं है। वो तो दुबई में रह रहा है या फिर लंदन में रह रहा है। तो शाहिद अफरीदी को कौन सा पाकिस्तान में रहना है, वहां तो वो मतलब घूमने ही जाते होंगे, विजिट। चलो आप अपने घर भी चले जाते हैं यार थोड़े दिन के लिए, है गांव में बंगला बना एक घर, एक फार्म हाउस बना रखा है जी, कई एकड़ में बना हुआ है। चलो जी चलो, आपको लगता है रावलपिंडी में रहते होंगे शोएब अख्तर? हाँ, सही बात है, आधे से ज्यादा टाइम तो नहीं रहते हो। बस आधे से ज्यादा क्या मतलब, वो साल के 365 दिन में अगर 65 दिन भी रहते हो तो बहुत बड़ी बात है, मुझे ताज्जुब होगा। बिल्कुल, इमरान खान के बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे। चलिए जी, ये तो शायद अफरीदी जाने और उनका काम जाने, वो अपना संयम में बात नहीं करते। मगर इंडियन काउंटर पार्ट्स जो हैं, जो इस तरफ हैं, वो हमेशा संयम में बात करते हैं, चाहे पूर्व खिलाड़ी हों या फिर करंट। तो करंट खिलाड़ियों ने बयान दिया है करंट सिचुएशन को लेकर, और देश के प्रति, सेना के प्रति अपना सपोर्ट जो है वो दिखाया, सलाम करा है। क्या बोला है, मैं जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली का बयान दिखा देता हूं, उसके बाद इस पर एक रिएक्शन भी ले लेंगे। चलिए जसप्रीत बुमराह से शुरू करते हैं। हमारे सशस्त्र बलों का उनके साहस और बहादुरी के लिए आभार। हम उन्हें सलाम करते हैं और जो कुछ भी उन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए किया है उसके लिए हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। ये हो गया जसप्रीत बुमराह का जी।
अब आपको विराट कोहली का दिखा देता हूं। ये आज और कल मिलके जो बहुत सारे क्रिकेटर्स ने बयान दिए, हमने दो जो है वो सिलेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूं। हम एकजुटता से साथ खड़े हैं और हमारे सशस्त्र बलों को सलाम करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल समय में पूरी जान लगाकर हमारे देश की सुरक्षा की है। हम हमेशा हमारे हीरोज के कर्जदार रहेंगे जिन्होंने बिना रुके थके साहस दिखाया है। हमारे महान देश के लिए वो और उनका परिवार जो बलिदान देता है उसके लिए दिल से आभार जताता हूं। जय हिंद। तो ये भावना होती है अपने देश के प्रति। आप दिखाइए, आप अपने देश के प्रति ये भावना जरूर दिखाइए, मगर जो बयान दूसरी तरफ से आते हैं वो अपने देश को सपोर्ट करने वाले नहीं, वो उस लड़ाई को भड़काने वाले ज़्यादा होते हैं। खैर वो उनकी लुकआउट है, मगर ये संभला हुआ बयान है सर, और ये दिल से निकली हुई बातें हैं और उसी कॉन्डक्ट को जो बीसीसीआई ने दिखाया वो खिलाड़ियों ने भी उसको कैरी किया है। बिल्कुल किया है। और आप देखिए कितनी उन बयानों में भी कितनी परिपक्वता है। चाहे वो जसप्रीत बुमराह की बात कर लीजिए, चाहे विराट कोहली की बात कर लीजिए। क्या विराट कोहली पाकिस्तान को लेकर कुछ लूज टॉक नहीं कर सकते थे? क्या जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं बोल सकते थे? जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को मैदान में छक्के छुड़ाए हैं वो क्या उनको भी अधिकार है? वो भी अगर बयानवीर बनना हो शाहिद अफरीदी की तरह तो वो भी बोल सकते थे कि भाई आज विराट कोहली अगर ये कह देते कि जिस तरह से हमने मैदान में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं वैसे ही हम, तो बड़ी तालियां बज जाती शायद। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमको मैच्योरिटी दिखानी है। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आप एक आपका जो संस्कार होता है, आपकी जो परवरिश होती है वो आपको यही सब सिखाती है कि आप किस तरह से बेहतर बातचीत करें। बेहतर बातचीत की उन्होंने अपनी बातचीत की कि हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, हम अपनी सेना का धन्यवाद देते हैं, हम हमारे जो हीरोज हैं जो बॉर्डर पर या अलग अलग तरीके से जो फौज में इस वक्त इस मुश्किल परिस्थितियों का आसान नहीं होता। कुणाल, आप सोचकर देखिए कि जिस तरह से पाकिस्तान कायरता वाली हरकतें कर रहा है उससे आपको निपटना है, आपको अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, तो आपको अपनी सेना को ऐसे समय में सैल्यूट तो करना ही चाहिए। लेकिन फिर वही वाली बात है, एक हालांकि मुश्किल समय है लेकिन एक चुटकुला सुनाता हूं आपको। एक छोटा बच्चा जो है वो चॉकलेट खा रहा था, तो वहां पर एक दूसरे सज्जन आए, उन्होंने कहा कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो उस बच्चे ने ऐसे देखा तो कहा कि आपको पता है मेरे दादाजी जो है वो 90 साल जिए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा 90 साल जिए थे, क्या वो चॉकलेट नहीं खाते थे? उसने कहा नहीं, वो चॉकलेट खाते थे लेकिन वो अपने काम से काम रखते थे। तो ये जो अपने काम से काम रखने वाली बात है ना, ये विराट कोहली के बयान में दिखती है, ये जसप्रीत बुमराह के बयान में दिखती है कि हम अपनी फोर्स का सम्मान करते हैं, हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है। शाहिद अफरीदी में और विराट कोहली की मतलब परिपक्वता में यही फर्क है। बिल्कुल। और यही फर्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुल्क में भी है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो यही फर्क है कि हम अपने आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, हम अपने आप को कैसे रखना है, हम किस तरह से पूरी दुनिया में किस तरह से हमने अपनी ताकत से लेके सब कुछ बनाया, और वहां की हालत क्या है हम सब लगातार देख रहे हैं। एक ही साथ तो विभाजन हुआ था ना। बिल्कुल। आज भारत कहां पर है और आज पाकिस्तान कहां पर है, ये आप किसी भी जो 3 कैटेगरी मैंने बताई थी ना, उसमें पाकिस्तान के किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए कि आज आपको कैसा लग रहा है, वो आपको बता देगा। बिल्कुल जी, ये जेलसी, ईर्ष्या, ये सब कुछ रखने से कोई ना देश आगे बढ़ता है ना इंसान बढ़ता है, मगर ये सारी बातें वहां पर किसी को समझ नहीं आती। झूठ, जेलसी, ईर्ष्या के साथ झूठ, कायरता, ठीक है, बेकार का बड़बोलापन, बहानेबाजी, ठीक है, ये सारे एलिमेंट जो आपके व्यक्तित्व को नाश करते हैं, खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं, वो सारे गुण उस पूरे के पूरे नेशन में। बिल्कुल, और इसी वजह से दिन रात का फर्क जो है वो साफ जो है वो नजर आता है। चाहे कल ये मैटर जिसको हैंडल करना है, भारत सरकार को हैंडल करना है, फोर्सेस को हैंडल करना है, वो बड़े अच्छे से इसको हैंडल कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से नतीजा भी इसका आ जाएगा। आईपीएल से जुड़ी और बाकी खेल जगत से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए आप प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH